नमस्कार। कभी सोचा है कि एक ही बात को कहने के कितने अलग-अलग तरीके हो सकते हैं? मतलब एक ही विचार को हम एक सीधी-सादी जानकारी की तरह बता सकते हैं, उसी पर सवाल उठा सकते हैं या फिर हुक्म भी दे सकते हैं। आज हम भाषा की इसी कला को समझने वाले हैं। देखेंगे कि ये हमें अपने विचारों को कितनी सटीकता से पेश करने की ताकत देती है। तो चलिए इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं कि आखिर कैसे एक वाक्य की बनावट उसके पूरे मतलब और इरादे को बदल देती है। हम देखेंगे कि कैसे सिर्फ क्रिया, शब्दों का क्रम या छोटे-छोटे पंक्चुएशन मार्क्स बदलने से ही कोई भी बात पूरी तरह से बदल सकती है। अपनी समझ को आसान बनाने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले वाक्य की बुनियादी बातों से शुरू करेंगे, फिर उसके हिस्सों को समझेंगे। उसके बाद अर्थ के जो 8 अलग-अलग प्रकार हैं, उनमें गोता लगाएंगे और आखिर में इस सारी जानकारी को कुछ प्रैक्टिकल उदाहरणों के साथ इस्तेमाल करके देखेंगे। इससे पहले कि हम वाक्यों के प्रकारों को जानें, ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर एक वाक्य होता क्या है। सीधे शब्दों में कहें तो वाक्य शब्दों का वो समूह है जो एक पूरा विचार या भाव बताता है। चलिए इस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा है, एक वाक्य को असरदार होने के लिए सिस्टमैटिक होना जरूरी है। जैसे अगर कहा जाए गेंद लड़का मारी, तो इसका कोई मतलब नहीं निकलता, लेकिन लड़के ने गेंद मारी, ये साफ साफ एक काम के बारे में बता रहा है। बस यही तो है स्ट्रक्चर का महत्व। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि एक वाक्य क्या है, तो चलिए इसे इसके 2 मुख्य हिस्सों में तोड़ते हैं, उद्देश्य और विधेय। ये दोनों हिस्से मिलकर ही एक पूरा विचार बनाते हैं। देखिए, वाक्य की बनावट को समझने के लिए एक बहुत ही बढ़िया एनालॉजी है। जैसे एक इंसान के अलग-अलग अंग होते हैं, हाथ, पैर, लेकिन उसे अलग-अलग भेदों या टाइप्स में भी बांटा जा सकता है, जैसे स्त्री और पुरुष। ठीक वैसे ही एक वाक्य के भी अपने अंग और भेद होते हैं। तो वाक्य के अंग उसका बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी उद्देश्य और विधेय। वहीं दूसरी तरफ वाक्य के भेद उसके अलग-अलग काम हैं। मतलब वो कोई जानकारी दे रहा है, सवाल पूछ रहा है या कोई हुक्म दे रहा है। आइए इन दोनों हिस्सों को और करीब से देखते हैं। उद्देश्य वो है जिसके बारे में वाक्य है, और विधेय वो है जो उद्देश्य के बारे में कहा जा रहा है। मान लीजिए कुत्ता भौंकता है, इसमें कुत्ता उद्देश्य है और भौंकता है विधेय। इस स्लाइड के उदाहरण में श्याम ने उद्देश्य है और बाकी का पूरा हिस्सा विधेय है। अब जब हम वाक्य का बेसिक स्ट्रक्चर समझ गए हैं, तो चलिए मतलब के आधार पर इसके 8 अलग-अलग प्रकारों को समझते हैं। ये प्रकार हमें एक सिंपल स्टेटमेंट से लेकर एक इमोशनल बात तक अलग-अलग इरादों को जाहिर करने में मदद करते हैं। हम सबसे बुनियादी जोड़ी से शुरू करते हैं, विधानवाचक और निषेधवाचक वाक्य। एक विधानवाचक वाक्य बस एक फैक्ट बताता है, जैसे सूरज चमक रहा है। वहीं एक निषेधात्मक वाक्य किसी बात से इनकार करता है, जैसे बारिश नहीं हो रही है। जरा ध्यान दीजिए कैसे सिर्फ एक शब्द नहीं जोड़ने से वाक्य का मतलब पूरी तरह से पलट जाता है। ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट को नेगेटिव बना देता है। इससे पता चलता है कि भाषा में सच को नकारने की भी कितनी ताकत है। अगला हम आज्ञावाचक और प्रश्नवाचक वाक्यों को देखते हैं। ये वाक्य अक्सर बातचीत में इस्तेमाल होते हैं क्योंकि ये हमें दूसरों से जानकारी मांगने या कोई काम करने के लिए कहने में मदद करते हैं। ये उदाहरण एक हुक्म देने और एक सवाल पूछने के बीच का फर्क साफ साफ दिखाते हैं। एक आज्ञावाचक वाक्य किसी काम को करने के लिए कहता है, जबकि एक प्रश्नवाचक वाक्य जानकारी मांगता है। अब चलिए उन वाक्यों की ओर बढ़ते हैं जो हमारी अंदरूनी भावनाओं और विचारों को बताते हैं। विस्मयादिवाचक और संदेहवाचक। एक विस्मयादिवाचक वाक्य मजबूत भावनाओं को दिखाता है, जैसे वाह क्या सुंदर नजारा है, जबकि एक संदेहवाचक वाक्य शक जाहिर करता है, जैसे शायद वह आ जाएगा। इन उदाहरणों में जो दिलचस्प बात है वो ये है कि ये सर्टेनिटी के अलग-अलग लेवल को कैसे दिखाते हैं। पहला वाक्य आहा एक मजबूत पक्की भावना बता रहा है, जबकि दूसरा वाक्य शायद शब्द के इस्तेमाल से एक फैक्ट के बारे में अनिश्चितता या शक दिखा रहा है। और आखिर में हम इच्छावाचक और संकेतवाचक वाक्यों को कवर करेंगे। एक इच्छावाचक वाक्य कोई इच्छा या उम्मीद जताता है, जैसे काश मैं उड़ सकता। वहीं एक संकेतवाचक वाक्य एक शर्त बताता है, जैसे
अगर मेहनत करोगे तो सफल होगे। तो एक इच्छावाचक वाक्य भविष्य के लिए एक उम्मीद जताता है, जैसे भगवान भला करे। दूसरी ओर एक संकेतवाचक वाक्य दो घटनाओं के बीच एक कॉज एंड इफेक्ट का रिश्ता बनाता है, जैसा कि यहां दिखाया गया है। फसल का अच्छा होना बारिश होने पर निर्भर करता है। अच्छा, तो अब हमने 8 तरह के वाक्यों को समझ लिया है। तो चलिए अब अपनी इस जानकारी को प्रैक्टिस में लाते हैं। इस आखिरी सेक्शन में हम सीखेंगे कि इन वाक्यों को कैसे पहचाना जाए और एक रूप से दूसरे रूप में बदला जाए। इससे भाषा पर हमारी पकड़ और बेहतर होगी। ये स्लाइड दिखाती है कि कैसे हम एक साधारण विधानवाचक वाक्य "आप मेरी कॉपी लौटा रहे हैं" ले सकते हैं और सिर्फ कुछ शब्दों को बदलकर इसे एक सवाल में "क्या आप मेरी कॉपी लौटा रहे हैं" और फिर एक हुक्म में "मेरी कॉपी लौटाओ" बदल सकते हैं। अर्थ के आधार पर इन 8 तरह के वाक्यों को समझने से हम अपनी बातचीत में और ज्यादा सटीक और असरदार बन सकते हैं। ये हमें अपने विचारों और भावनाओं को और ज्यादा साफ और सही तरीके से रखने में मदद करता है। और इसी के साथ हम इस चर्चा के अंत पर पहुंचते हैं, और ये हमें एक सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या जिस तरह से हम अपने वाक्य बनाते हैं वो हमारे सोचने और दुनिया को देखने के तरीके को भी बनाता है? ये व्याकरण और हमारे विचारों के बीच के गहरे संबंध को उजागर करता है।